अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दानिश कनेरिया और सलीम मलिक साहब के जो उन्होंने वो जो केस अपना जमा करवाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके बाद जो उन्होंने जवाबात दिए सलीम मलिक को और दानिश कनेरिया को, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बड़े जबरदस्त दो लोग हैं। मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं, उनमें जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है माजिद भट्टी साहब, वो हमारे साथ है। फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान हमारे साथ हैं। फिर टेस्ट क्रिकेटर शादाब कबीर हमारे साथ है। इन सबसे जरा बात करेंगे। दानिश कनेरिया जो इतना ज्यादा शोर मचाते फिर रहे हैं हर जगह पे, तो क्या असल में क्या कहानी, क्या है, रीजन क्या है? माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तनवीर। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं एक नए रूप में। अब बस आपको पता है कि सबके अपने अपने चैनल्स आ गए हैं, तो उसके लिए सारे ही होस्ट बन गए हैं। तो हमने कोशिश की कि चले जी कुछ होस्टिंग करके अब आप जैसे लोगों के, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है कि फिर आप लोगों के हम लोग अब इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा माजिद भाई, बात स्टार्ट करते हैं कि दानिश कनेरिया को जो जवाब दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, दानिश कनेरिया की ये ख्वाहिश थी कि वो कहता था कि मैं उन्होंने वकील भी किया, वकील के थ्रू उन्होंने अपना केस वहां बताया, तो वो यही चाहता था कि मैं क्रिकेट बोर्ड में जाऊं। क्रिकेट बोर्ड ने जो उसको जवाब दिया वापसी में, आप क्या समझते हैं ये जवाब बिल्कुल ठीक था? और अब दानिश को क्या करना चाहिए? देखिए तनवीर, ये क्योंकि लीगल मामला है, बहुत सारे जो टेक्निकल और लीगल इश्यूज हैं, हो सकता है कि हम उसमें परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं जितनी अपनी जर्नलिस्टिक सोच है या जर्नलिस्टिक तजर्बा है, ये सारी बात उसी बुनियाद पे कर रहा हूँ। देखें, दानिश कनेरिया को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब दानिश कनेरिया सदर में रहते थे, जहाँ ईरानी टी स्टोर, अगर आप लोगों को याद हो, जहाँ पर पहले पेडिस्ट्रियन था एम्प्रेस मार्केट के सामने, उस गली में जी। दानिश कनेरिया का घर था। ये मेरे पास साइकिल पर प्रेस रिलीज लाते थे, दानिश कनेरिया भी और फैसल इकबाल भी। फिर माशाल्लाह दानिश कनेरिया ने नाम बनाया, पाकिस्तान के लिए 62 टेस्ट मैच खेल गए, तकरीबन को 250 टेस्ट विकेट ले गए। लेकिन देखें, दो चीजें हैं इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड को आप छोड़े, दानिश कनेरिया पर जो पाबंदी लगी, आपके देखने वालों के लिए थोड़ा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं। अगर मैं गलत हूं तो आसिफ खान माशाल्लाह आजकल ये भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एक तो देखें, दानिश कनेरिया पर पाबंदी लगाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जब वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। जाइल्स क्लार्क इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, दानिश कनेरिया पाकिस्तानी प्लेयर है, तो पाबंदी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाई। फिर दानिश कनेरिया अपील में गए लंदन में, वहां पर वो केस भी हार गए। अब दानिश कनेरिया का जो पहला बड़ा मसला है वो ये है कि दानिश कनेरिया के खिलाफ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने सिंध हाई कोर्ट में एक केस किया हुआ है। ख्वाजा नवेद एक मशहूर एडवोकेट है, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वकील हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दानिश कनेरिया के खिलाफ जो हमने केस में लीगल फीस पे की है, जो तकरीबन 1.5 पौने 2 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, तो वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि दानिश कनेरिया हमें पे करे। फिर दानिश कनेरिया ने कुछ अरसे पहले, मेरा ख्याल साल सवा साल पहले की बात है, हम लोग तो देखें कई साल तक दानिश कनेरिया को डिफेंड करते रहे। दानिश कनेरिया ने हम सब की जब उन्होंने अल जजीरा मौजूद था 2010 में, इंग्लिश टीम आई हुई थी यूई में, जो पाकिस्तान ने 3-0 टेस्ट सीरीज जीती थी ना, उसके बाद वनडे सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दुबई स्टेडियम में। एलेस्टर कुक ने आकर कहा कि दानिश कनेरिया, चूंकि एलेस्टर कुक एसेक्स काउंटी के कप्तान थे, दानिश कनेरिया भी वहीं से खेलते थे, तो एलेस्टर कुक ने आके कहा कि टीम बस में दानिश कनेरिया किसी को 50 पाउंड के ऑफर कर रहे होते थे, किसी को 100 पाउंड के ऑफर कर रहे होते थे। उन्होंने जो दानिश कनेरिया के बारे में जुमले कहे, अल्फाज इस्तेमाल किए, वो पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किए, इंग्लिश मीडिया में भी वो चीजें छपी। लेकिन मैंने वापस आके दानिश कनेरिया से मेरी कई बार मुलाकात हुई, आज तक दानिश कनेरिया ने उसकी भी वजाहत नहीं दी। अब तो ये देखिए एक बिल्कुल क्लियर कट केस है। अब क्रिकेट बोर्ड को हम हर बात में क्रिकेट बोर्ड को इल्जाम दे दें। अब थोड़ा सा इस केस से हटकर सलीम मलिक केस पे, मेरे पास वो लेटर मौजूद है जो 5 मई 2014 को
सलीम मलिक के दस्तखत से नजम सेठी साहब को सलीम मलिक ने लिखा, जिसके बारे में आज सलीम मलिक की वीडियो भी आई। सलीम मलिक उसमें कह रहे हैं कि मुझे अदालत ने बरी कर दिया है, लेकिन मैं अपने जुर्म की माफी मांगता हूँ। देखें, अगर सलीम मलिक ने गलत काम नहीं किया था तो वो देखिए तनवीर, आप भी क्रिकेटर हैं, शादाब ने भी पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह बड़ी टीम के साथ 96 में इंग्लैंड का टूर किया, कनाडा में इन्होंने सारा कप खेला। लेकिन बाज दफा हम क्रिकेट बोर्ड को हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो अलग होती है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स एक तरफ एक कहानी बयान कर रहे होते हैं, बल्कि एक छोटा सा आपको सुनाऊं, फिर उसके बाद हमारे दूसरे साथी भी इंतजार कर रहे हैं। एक बार हम नेशनल स्टेडियम कराची में बैठे हुए थे, काफी पुरानी बात थी, सलीम मलिक का केस चल रहा था। तो एक सीआईए के एसएसपी होते थे मंजूर मुगल, साईं रजाउल्ला नेशनल स्टेडियम में उनका ऑफिस था, वहां बैठे हुए थे, सलीम मलिक की बातें हो रही थी। तो मंजूर मुगल ने कहा कि साहब देखें, हमारे पास जब मुल्जिम आते हैं ना, तो हम उनको फूल पेश नहीं करते। पुलिस को देखकर, पुलिस के खौफ से और थर्ड डिग्री के डर से मुल्जिम जो है वो सब कुछ कबूल देता है। तो मेरे ख्याल में रियलिटी तो यही है कि मैंने मंजूर मुगल साहब का जो वाकया एक रेफरेंस के तौर पर दिया कि अगर किसी ने को गलत किया है, मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया जब वहां पर माफी मांग रहे हैं, अल जज़ीरा चैनल पर जाकर वहां पर अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं, हाथ खड़े कर दे, हो सकता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उनको माफ कर दे। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है, उन्होंने जुर्म वहां किया, सजा वहां दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसमें वैसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। जी बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, आपकी तरफ आता हूं। जिस तरीके से आपने देखा है कि दानिश कनेरिया अपने चैनल्स पे बैठ के उसने जिस तरीके से बातें की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट, उसने बातें की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसकी वजह से फिर लोगों ने बड़ी सपोर्ट करना शुरू कर दी दानिश कनेरिया को कि वाकई शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दानिश के साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब जो फैसला सुनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो दानिश को बताया है, अब जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या सोचेंगे? और दानिश कनेरिया क्या अब इंग्लैंड जाएगा? इंग्लैंड जाके अपने केस के ऊपर वो बात करेगा कि भाई मेरे केस को खत्म किया जाए? देखिए तनवीर, इंग्लैंड जाने के हवाले से दानिश के, मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे। और उसकी वजह माजिद भाई ने अभी जिक्र किया कि एक तो कॉस्ट है, कोई 1.5 करोड़ रुपया जो ख्वाजा नवीद तो साहब के आप क्या तवज्जुह चाहते से हैं कि, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पैसा दे नहीं जो नहीं नहीं दानिश चाह रहा है नहीं शायद? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जैसे ख्वाजा नवीद के तवज्जुह से हाई कोर्ट से पैसा मांगा, लेकिन इससे ज्यादा है पैसा, 2.5 लाख पाउंड है कॉस्ट, क्योंकि एक से ज्यादा मर्तबा केस हार चुके हैं कमर्शियल कोर्ट में। और केस कमर्शियल कोर्ट में गया है। अभी तक जो हाई कोर्ट टाइप की होती है ना अदालत, उसमें इतराज नहीं किया या उसके ऊपर जिरा नहीं किया, दूसरा उन्होंने उसके ऊपर अपील नहीं किया। अपील का लफ्ज यहाँ बेहतर रहेगा, उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में किया। तो ये एक बड़ा अहम नुकता है कि 2.5 लाख पाउंड का जो एक गले के अंदर तौक पड़ा हुआ है, वो दानिश कनेरिया को रोकता है मेरा ख्याल से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाने में या इंग्लैंड जाने में। हालांकि इत्तलात के मुताबिक बीच में इंग्लैंड वो गए हैं, लेकिन ये बात पुरानी है। इंग्लैंड भी गए हैं, अमेरिका भी, खैर अमेरिका वगैरह जाना तो एक अलग बात है, लेकिन इंग्लैंड भी गए हैं, तो वहां उन्होंने वो केस नहीं किया। तो ये सवाल उठाता है दानिश कनेरिया के हवाले से। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों उन्हें जवाब वाजे दिया? हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल भी रात को आपको फ्री हिट में कहा था कि मार्च 2020 में सलमान नसीर ने एक खत लिखा था दानिश कनेरिया को, और उसमें ये बता दिया था कि आपका केस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है कि हम आपको कोई रिलीफ दे सकें। अब क्योंकि उन्होंने 1.5 महीना पहले एक वकील के जरिए खत लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब आप क्रिकेट बोर्ड को इस तरह से चैलेंज करते हैं और बाज़ाब्ता चैलेंज करते हैं, वकील के जरिए करते हैं, तो फिर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरे अंदाज में दिया, अब एक लिख के जवाब दिया और सारी दुनिया के सामने दिया। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि दानिश कनेरिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो राब्ता है अब वो खत्म, अब इसमें मजीद बात आगे नहीं हो सकती। अगर दानिश कनेरिया ने करना है, बिल्कुल एक चीज जरूर इसमें याद रखें कि दानिश कनेरिया के लिए अब भी जो आप कह रहे हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड मदद करे, मैं ये समझता हूं कि कल के फैसले में क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एक इशारा दिया है और उसमें लफ्ज इस्तेमाल किस किया चीज गया का, है कि क्या इशारा है? उन्होंने ये कहा कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जाएं। इसका मतलब है कि अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको एक रास्ता दिखा रहा है, अब भी आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जाएं तो आपका काम आसान हो सकता है। सिर्फ ये कहने से कि मुझे ना कहा जाए, मेरे साथ जो आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कानूनी तौर पे आप वो करना होगा। अच्छा शादाब कबीर, आप मुझे बताएं, एज अ क्रिकेटर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दानिश कनेरिया ने जो कुछ भी किया वो तो उसने माना भी। अल जजीरा जो जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने चैनल की बात की, उसके ऊपर उसने माना कि वाकई मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई है। शायद ये फ्रस्ट्रेशन में सारे काम कर रहा है, हर जगह पे उस तरीके से बोल रहा है। शायद वो चाहता है कि ठीक है, अगर दूसरों के साथ ऐसा हुआ उनको माफ कर दिया गया और जो प्लेयर्स थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं माफ किया जा रहा है, या मेरे साथ क्यों मिलके पाकिस्तान के बिल्कुल तनवीर, जो प्लेयर्स हैं, जो पास में जितने प्लेयर्स ने जो जो आपको पता है कारनामे किए थे, मुल्क की जगरसाई हुई थी, आज वो सब वापस आके टीम में खेल रहे हैं। तो व्हाई नॉट दानिश कनेरिया? उसने लेट अपनी इस चीज को माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन अभी आप चीज ये देखो कि उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। वो जिस किस्म की गलतियां बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं समझता हूँ कि उसको बैक करनी चाहिए। एक आदमी ने 60 टेस्ट मैचेस खेले यार, आपके लिए कम नहीं है। सिर्फ दानिश 250 से कनेरिया का ऊपर नाम आउट है। बदनाम नहीं हो रहा, ठीक है, दानिश कनेरिया का नाम खराब नहीं हो रहा, मुल्क का नाम खराब हो रहा है। हम हर एक साल 2 साल बाद सलीम मलिक का केस आता है, दानिश कनेरिया का केस आता है, हम इस वजह से हमारा मुल्क बहुत बदनाम हो रहा है। आप देखो, आमिर, आसिफ, सलमान बट केस खत्म हो गया, अब कोई भी उसको याद नहीं करता। कभी कभी मौका मिलता है, अदरवाइज से कि वो चीज चैप्टर खत्म हो गया। तो इसको भी चैप्टर खत्म करना चाहिए। मैं सिर्फ इस दानिश के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ कि दानिश ने बहुत गलती की, लेकिन उसने मान ली है, उसने एक अपनी मान ली है। और जो पैसा इन्वॉल्व हो गया, आप समझते हो, मुझे यही लग रहा है कि सिर्फ गेम पैसों का है जो दानिश कर रहा है। क्योंकि अभी माजिद भाई भी ये बात कर रहे हैं, हमने कल फ्री हिट में आसिफ भाई ने भी यही फिक्सिंग, जिक्र किया था मैच फिक्सिंग या स्पॉट कि फिक्सिंग तो नहीं की उसने। देखो, मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग नहीं की, लेकिन उसने उकसाया तो ना प्लेयर को, बात तो वही हो गई सही। ऑलमोस्ट। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यार उसको भी ये मौका देना चाहिए कि अगर आप एक प्लेयर को, क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर यही है, अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेगा तो कहाँ से पैसे कमाएगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेटर, क्योंकि अगर आप मेरी क्रिकेट बन गए, अभी आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है डिपार्टमेंट क्रिकेट की, मैं इसकी जिक्र करता हूँ कि रोड आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉन क्रिकेटर को तो पैसे दे रहा है। क्रिकेटर का बहुत बुरा हाल है यार, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। आपको शर्मिंदगी अगर नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, मुझे तो होती है। जिससे पाकिस्तान की कैप पहनी अंडर 19 की। देखो, सौरव गंगुली जब आए ना इंडिया बीसीसीआई के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली कि मैं लुक आफ्टर करूंगा अपनी प्लेयर्स की। ठीक है ना, प्लेयर्स हैं तो ये माजिद भाई भी मेरी इस बात को बैक करेंगे, प्लेयर्स हैं तो हम सब हैं। अभी आज हम टीवी पे बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लेयर्स। अगर ये क्रिकेट अभी कोविड-19 की वजह से बंद हो गई है तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? पुरानी चीजें निकाल रहे हैं, पुरानी चीजें निकाल रहे हैं, क्रिकेट पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, दानिश जो भी किया उसने गलती मान ली है, उसको थोड़ा सा अगर आप बैक करें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, कि यार इसने बदनामी पाकिस्तान की होगी। क्योंकि मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि वो मामला फाइनेंशियली है, दरवाजा वहीं जाके खटखटाना पड़ेगा दानिश कनेरिया को, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर करनी चाहिए। अच्छा माजिद भाई, आपको ये भी पता होगा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने जिस चीज पे इसको दानिश कनेरिया को क्लियर किया था, वो क्या चीजें थी जिसपे दानिश कनेरिया को स्कॉटलैंड यार्ड ने क्लियर किया? लोग तो यही समझ रहे तनवीर, हैं क्लियर का मतलब ये है स्कॉटलैंड कि हर यार्ड चीज थोड़ी है। तनवीर तनवीर एक करेक्ट, स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं किया था, पुलिस जो थी, पुलिस एसेक्स पुलिस पुलिस एसेक्स की पुलिस ने। जी हाँ, जी एसएक्स की पुलिस, सॉरी। देखें, असल जो केस है ना दानिश का, तनवीर, पुलिस का केस नहीं है। असल केस जो शादाब कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उकसाने का केस है कि आपने लोगों को तरगीब दी इस बात की।
इसमें देखें, जब हम आमिर की बात कर रहे हैं, आसिफ की बात कर रहे हैं, सलमान बट की, इवन अब शकील खान का भी मसला आया है, इसमें जो पहला एक जो आईसीसी का नजरिया है ना, पहले तो आप हाथ खड़े कर देंगे मुझसे गलती हो गई और उनसे उनसे कहें कि हम रिहैब में मैं जाना चाहता हूं, मुझे बताएं ठीक कि है। मैं, लेकिन एक तरफ आप उस इदारे को आंखें भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में भी देखिए, पिछले दिनों दानिश ने जो बातें की हैं, हमारे इस मुल्क में अनिल दलपत भी खेले, भरत कुमार भी इसी शहर में थे और बहुत सारे, मोहिंदर कुमार भी कराची शहर के, लेकिन दानिश कनेरिया अनफॉर्चुनेटली बच्चा है, कहनी नहीं चाहिए हमें ये बातें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इंडियन मीडिया पे थोड़ा सा वो हाश रहा, अपने आप को कंट्रोवर्शियल अननेसेसरी बनाने की कोशिश की। देखिए 60 टेस्ट मैच खेलना उसकी बहरहाल एक सलाहियत तो है, लेकिन हम आप सब इस मुल्क की वजह से है ना। अगर हमारे मुल्क से पाकिस्तान का नाम हट जाए तो हमारी क्या शनाख्त रहे। तो दानिश कनेरिया को अपने कार्ड जो है ना वो थोड़े बेहतर अंदाज में खेलना पड़ेंगे, क्योंकि बाज जगहों पर हमें नजर आता है कि दानिश कनेरिया कुछ तेज चलने की कोशिश में गिर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन पुलिस का जो एसेक्स पुलिस ने, माजिद भाई कहीं और जाना चाह रहे हैं क्या? भाई देखें ये भी इत्तलात है, अल्लाह वो सलाम भी कह रहे हैं, नमस्कार भी कह रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कलकत्ता में थी गालिबन, तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा कि दनेश, तो दानिश ने वो वहां फौरन उसको रोका कि भाई मेरा नाम दनेश नहीं है, मेरा नाम दानिश है। और आज दानिश कनेरिया के जो अंदाज है वो थोड़ा हमें मुश्किल नजर आ रहा है। वो जो नॉर्मल एक दानिश कनेरिया का अंदाज था, उस दानिश कनेरिया को आपने भी बहुत उनके साथ क्रिकेट खेली, शादाब ने भी खेली, आसिफ खान ने भी उनके बहुत सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन आज हमें थोड़े बदले बदले से दानिश कनेरिया नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, इंसान से देखें गलती होती है, लेकिन गलती जब तक आप मानेंगे नहीं तो फिर ये तवक्को करना कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये है, देखें आपने और शादाब ने, तनवीर में आपको और शादाब को कह रहा हूँ, आपने बहुत इंग्लैंड में क्रिकेट खेली। मेरी आपकी अगर याद हो, जब 2010 में मुलाकात हुई, हमने देखा तनवीर हुई अहमद थी। लीड्स की सड़क पे रात को अकेले ही टहल रहे हैं पाकिस्तान जी टीम जी के साथ। तो मैंने पूछा, तनवीर ने कहा भाई मैं तो ज्यादा खाना खाता नहीं, एक रोटी खाकर आ रहा हूँ, मैं और शायद आशमी थे। जी तो जी बिल्कुल। इंग्लैंड वगैरह के देखें, वहां पर जो लीगल फीस है वो तो आपको पे करना पड़ेगी, उस मुल्क का कानून है। और दानिश कनेरिया जब उस केस में गए थे, उनकी शर्त थी कि ये हम आपके कहने पर इस केस में जा रहे हैं, अगर हम केस हार गए तो लीगल फीस हम पे करेंगे, अगर आप केस हार जाएंगे तो आपको देना पड़ेगी। तो वो लीगल मामला तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और दानिश कनेरिया के दरमियान है। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल शादाब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि दानिश कनेरिया को तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल से वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन हाथ खड़े कर दें, माफी मांग ले, जुर्म का भी एतराफ कर चुके हैं और रीहैब में चले जाए, तो मेरे ख्याल में ब्रेड एंड बटर तो उनका क्रिकेट है, ना कोई रोक सकता है। ह्यूमन राइट्स भी ये कहते हैं कि रुकना भी नहीं चाहिए। आसिफ माजिद भाई भाई मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जो अब आप बातें कर रहे हैं, एक जो दानिश के मुतालिक जो भी आपने की, जो मुझे फ्रस्ट्रेशन की नजर आ रही है, आपको लगता है कि माइनॉरिटी कार्ड खेलना शुरू कर दिया उसने? देखें बीच में जो एक उनका इंटरव्यू आया था, मेरे ख्याल रमजान से कुछ पहले की बात है, उसमें शायद आफरीदी का भी उन्होंने जिक्र किया। अब हाँ जी हाँ। बहुत सारे, तो मतलब हमारे दोस्त कह रहे हैं जिस मुल्क से आपने 60 टेस्ट मैच खेले, तो मेरे ख्याल में ये अब माइनॉरिटी का कार्ड यहाँ पर खेलना, ये थोड़ा सा हमारे मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी और हमारी पूरी इस 22-23 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती होगी। दानिश कनेरिया हमारे लिए वैसे ही मोहतरम है जैसे हमारे लिए वसीम अकरम है, जैसे हमारे लिए इमरान खान है या दूसरे क्रिकेटर्स हैं। तो ये कह देना कि मैं हिंदू हूँ और मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बहुत सारे हिंदू हमारे मुल्क में कस्बा पुख्ती की भी जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत हिंदू जो हैं वो रिच लोग भी हैं, लेकिन दानिश कनेरिया तो उन लोगों में से हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 4 लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं, चारों कराची के उस पॉश एरिया में नहीं रहते जहां दानिश कनेरिया रहते हैं। तो आज ये सब कुछ तो हाँ दानिश कनेरिया को
क्रिकेट और इस मुल्क की वजह से मिला ना। आसिफ भाई के जवाबात नहीं दिए, अगर जवाबात नहीं देंगे तो क्या होगा भाई फिर? नहीं, जवाब अगर नहीं देंगे मलिक साहब तो फिर कहानी वहीं खड़ी रहेगी। आज सलीम मलिक साहब ने एक बात की है, मतलब आप ये बता देखिए, आप ये बता सकते हैं, लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि हम जो बात कर रहे हैं वो सवाल थे क्या कि जिनके उन्होंने जवाबात नहीं दिए। अब देखें सवाल वो ये थे कि अप्रैल 2000 में लंदन के एक होटल में सलीम मलिक साहब की कुछ मुलाकातें हुई। उस आदमी का नाम ये बताया जाता है कि मजहर महमूद था, और वो वही था जो एक अखबार नवीस के रूप में वो मिला, और उसने कुछ बातें की। उसमें ये कहा जाता है कि सलीम मलिक साहब ने ये मान लिया कि किस तरह से मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के मामला चलाए जाते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और वो सारी रिकॉर्डिंग आईसीसी ने पीसीबी को दी। तो उसका जवाब मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और एक खत का भी हवाला दिया गया। 5 मई 2014 में वो इस रिकॉर्डिंग का मलिक साहब को पता है? बिल्कुल पता है, मलिक साहब को बताया गया। तो नहीं पता था। और वो उनको पता है। और अब मैं आपको चले हैंसी क्रोनियर से इंक्वायरी हुई थी, उस किंग्स कमीशन में एक जॉन नामी आदमी का जिक्र है, और वो जॉन नामी आदमी के हवाले से सलीम मलिक का नाम भी लिया है। हैंसी क्रोनियर ने सलीम मलिक का नाम लिया है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, टॉस करने के लिए जा रहे हैं। हैंसी क्रोनियर सलीम मलिक साहब से कहता है कि जॉन का फोन आया था आपके पास, जॉन से बात हुई थी आपकी? तो यहाँ तस्करा इनका मिलता है। और वो जॉन वो आदमी है जो अभी उसका मुझे नाम मैं जहन से मेरे निकल गया, अभी जो इंडिया में 20 साल के बाद एक आदमी वापस आया था, और उसकी पूरी एक इंक्वायरी हुई थी। माजिद भाई आपको याद होगा, अभी की बात है, एक महीना पुरानी बात, अगर आपको याद हो। भारत में एक साहब दुबई से लंदन से वापस आए, और उनके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी, ये उस शख्स का जिक्र हो रहा है। तो किंग्स कमीशन जो साउथ अफ्रीका में बना था, वहां पर भी सलीम मलिक का बदकिस्मती से जिक्र है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के, ये पूरा मुसवदा रखा हुआ है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मलिक कईम इंक्वायरी के अंदर ही सलीम मलिक साहब का नाम आ रहा है, या फिर जो 2000 की अप्रैल की जो गुफ्तगू है उसकी ट्रांसक्रिप्ट थी ना, मजहर महमूद वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सलमान बट वाले स्टिंग ऑपरेशन में भी वही इन्वॉल्व थे। वहां वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू की 25 पेजेस की ट्रांसक्रिप्ट थी। ट्रांसक्रिप्ट उसको कहते हैं कि मेरे और आपके दरमियान जो इस वक्त बातचीत चल रही है, इसको जब आप लिखेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्ट होगी। तो वो उसके टेप्स भी हैं आईसीसी के पास। उन्होंने सलीम मलिक को कहा कि आपने 2010 में ये गुफ्तगू की है, तो आप वजाहत करें कि ये आप क्या बातें कर रहे थे, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। तो सलीम मलिक ने पहले तो कहा कि मुझे तो वो चीज मिली नहीं। बाद में रिसेंटली जब अब क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा उनको रमजान से कुछ पहले गालिबन या रमजान के दौरान ही उनको वो ट्रांसक्रिप्ट भेजी, तो सलीम मलिक ने फिर उसका जवाब नहीं दिया। अब जो जिस खत का ये जिक्र कर रहे हैं आसिफ खान, 5 मई 2014 को नजम सेठी को सलीम मलिक ने वो खत लिखा, जिसमें वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। माफी क्यों मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एहतिशामुद्दीन के लिए मैं एक बेनिफिट मैच करवाना चाह रहा था, फॉरवर्ड फास्ट बॉलर एहतिशामुद्दीन। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब मेरा नाम सुना तो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को रिलीज करने से इनकार कर दिया। देखिए, सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी अब खत्म हो गई, अदालत ने खत्म कर दी है। अब सलीम मलिक चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आए, कोचिंग करें, अगर किसी भी नौकरी दे सकता है तो नौकरी दे। अगर आप लोगों को याद हो, जब एजाज भट्ट साहब आए हैं, ये गालिबन 2008 या 9 की बात है, एजाज भट्ट साहब ने सलीम मलिक को
एसपी की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, वहां हेड कोच अपॉइंट किया था, लेकिन वहां भी आईसीसी ने एतराज किया। तो सलीम मलिक के जो अपने बिखरे हुए मामलात हैं, मेरे ख्याल में उनको समेटने की जरूरत है। यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्जाम देना मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। भट्टी साहब, अगर जी जी भट्टी साहब, मैं आप सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं सिर्फ इसमें एज ए प्लेयर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि आपको याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इंडिया आई थी यहाँ पे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेहमान हुआ करते अनु भट्ट साहब। जी जी तो वो भी एक तरफ मेहमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इस किस्म के लोगों को मेहमान नवाजी करता रहा है, तो प्लेयर के फिर आप किस बात पे आप इल्जाम देंगे कि यार जब कोई एक आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद उसको बुला के उसकी इतनी इज्जत अदाई कर रहे हैं, तो प्लेयर ऑटोमेटिकली फिर जुड़ जाते हैं। आपको पता है एज ए क्रिकेटर, हमें जब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय होगा या कोई भी बड़ी शख्सियत होगी जो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको पता है कि लड़के जो कहते हैं यार ये कोई आदमी इसके इन्फ्लुएंस है। हमारा जो सिस्टम है आपको पता है हमारे किस तरह बैकडोर से प्लेयर टीम के अंदर आते हैं। हम इस सिस्टम का हिस्सा रहे कि टीम में अंदर आना बाहर होना। एक तो बात आपकी परफॉर्मेंस, एक होती है बगैर परफॉर्मेंस के टीम के अंदर रहना, ठीक है ना, और एक होती है परफॉर्मेंस करके भी टीम से बाहर हो जाना। तो वो सब चीजें हमने देखी हुई है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम इल्जाम नहीं देते, हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हुई है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज नहीं बनता कि ये चीजों को पहले से रोक के रखे? देखें, बिल्कुल शादाब, आपका नुक्ता ठीक है। वो भी बात गलत थी। अनु भट्ट का जो केस था ना, वो भी दानिश कनेरिया ने उठाया था। वो चीज भी गलत थी। जो चीज गलत है, देखें, उसको कोई डिफेंड नहीं कर। लेकिन माजिद भाई सॉरी आपकी बात, माजिद भाई सिर्फ दानिश कनेरिया तो अन्नू भट्ट से नहीं मिला। आपको पता है कि बहुत से प्लेयर्स हैं बाहर गए, वहां पे दावतें भी खाई, उसी बंदे ने दावतें भी दी, उसके साथ उठे बैठे भी, तो इन्वॉल्व तो कोई और हुआ ही नहीं। ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने उसके साथ किस तरीके से अपना रिलेशन बनाना है। मैं अगर नाम ना लूं, हमारा बहुत बड़ा एक प्लेयर है जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, वो भी मिले जाके, उन्होंने अपने मुंह से एक जगह पे बोला कि मैं भी इनसे मिलता था, मेरे सामने उन्होंने बात की, मैं तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं। पूरी टीम 2006 के इंडिया टूर पे पूरी टीम जाके मिली थी। हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। उसी टीम में से एक बड़ा नाम था जो मेरे साथ टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये जिक्र किया, उन्होंने बोला मैं भी गया था, मैं भी मिला, मैंने भी तोहफे लिए, सब कुछ किया, लेकिन मैं तो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो आज भी टीम के साथ है। आज भी टीम के साथ है। माजिद भाई क्या कहते हैं? देखें, ये तो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं कि जब क्रिकेटर तोहफे तोहफ लेते हैं तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि ये बंदा हमें क्यों फेवर दे रहा है। सर तोहफे तोहफ को छोड़े, बाल फ्री में कटवा लेते हैं। मैंने तो देखा भी है। अब देखें, जिस टीम में शादाब कबीर खेले और जब सलमान बट, आसिफ और आमिर पकड़े गए, तो उससे पहले अगर आपको याद हो, जब हमारी और आपकी लीड्स में मुलाकात हुई थी, तो जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स टेस्ट जीता था, तो हेडिंगले के ड्रेसिंग रूम के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है। आपको याद है, हेडिंगले की जब लिफ्ट से हम उतरते हैं प्रेस बॉक्स से, और वहीं जब लिफ्ट से निकलने तो सामने ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा, तो एक बंदा खड़ा हुआ है और उसके दाएं बाएं बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खड़े हुए थे। मैंने सिर्फ वकार यूनुस को देखा था, उसको गालिबन पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, वकार यूनुस भी उस बंदे से मिले, लेकिन वो जाके टीम बस में बैठ गए। लेकिन एजाज अहमद और बहुत सारे करंट प्लेयर जो थे वो खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि यार ये कौन बंदा है जिसके पास इतने क्रिकेटर। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे बर्मिंघम में भी नजर आया। मैं हैरान हो गया, मैंने बोला यार ये बंदा कौन है। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने बोला ये बंदा कौन है, ये मुझे दूसरी तीसरी दफा नजर आया। फिर दफा बैठा हुआ, खैर मैं लंबी डिटेल में नहीं गया, मैंने सिर्फ एक दो बंदों से पूछा कि उन्होंने चार थे जो बच गए, कुछ बेचारे समझ लें कि कम अक्ल थे या जिनके पास इतनी समझ बूझ नहीं थी, वो पकड़े गए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट, आप
जिस दौर में क्रिकेट खेल रहे थे और शादाब कबीर ने जिस दौर में क्रिकेट खेली, हमारी क्रिकेट में देखें ये मामला तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं है। जो लोग पकड़े गए उन्होंने भी देखे गलत काम किए। शर्जील खान के बारे में लोग इतना कुछ कहते थे। मैं और राशिद लतीफ हम लोग दुबई में थे जिस दिन शर्जील पकड़े गए, उसके नेक्स्ट डे तो हमें क्रिकेट बोर्ड के एक साहब ने जो चीजें दिखाई, आप देखें उसके बाद से कभी राशिद लतीफ आपके प्रोग्राम में आए तो पूछिएगा, राशिद कभी शर्जील के मामले पे बोले नहीं। तो क्रिकेटर्स ने मामला बहुत खराब किए में उनके कपड़ों पर इतना गंद लगा हुआ है कि वो फिर ये भूल जाते हैं कि हमारे इन कपड़ों से ये गंद कैसे साफ होगा। तो देखें, जब आप किसी से फेवर ले रहे होते हैं तो अगला भी चाहता है कि आप भी उनको फेवर। जाहिर सी बात है, जब आप जाते ही टूर पे। भट्टी साहब, आप जब प्लेयर को इतना इनसिक्योर करोगे, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत काम करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब आप प्लेयर को इतना इनसिक्योर करोगे, और आज भी जो फॉर्मेट आपने बनाया उसमें प्लेयर इनसिक्योर है, आपको पता है इसमें इंजरी हो सकती है, हमको इंग्लैंड थोड़ी है या ऑस्ट्रेलिया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होगा। यो प्लेयर ऑटोमेटिकली कहता है कि यार अगर मैं टीम में अंदर हूँ बाहर हूँ, आपको पता है लाइकिंग डिसलाइकिंग है, परफॉर्मेंस 19-20 होती रहती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई प्लेयरों की फॉर्म भी टीम में आती थी, टीम में ही जाती थी। तो इस किस्म का जब बर्ताव होगा ना, और इवन सिलेक्शन आप फवाद आलम की ले लेना, एक आदमी ने इतने रन कर दिए तो उसके पैर जो हाथ पैर जोड़ के टीम में लिया उसको। नहीं देखिए, इस किस्म की चीजें होंगी तो प्लेयर इनसिक्योर होगा तो फिर वो गलत चीज को ऑटोमेटिकली जाएगा। देखिए आसिफ भाई एक मिनट देखिए शादाब, देखिए शादाब आप आप नहीं देखिए शादाब, आपने जो बात की है ना, आपने उन लोगों के लिए, हम नहीं है कि उनका बैकग्राउंड तगड़ा नहीं था या उनके पास पैसे नहीं थे। माजिद भाई, आप दानिश कनेरिया की भी बात कर लें, आप और लोगों की भी बात कर लें, आप सलमान बट को देख लें, आप आसिफ को देख लें, आप आमिर को देख लें, आप उससे पहले जितने भी लोग थे वो सेट थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो थे उनके पास कुछ भी नहीं था। नहीं मामला भी इसका मतलब पैसों से बढ़ के ये है कि आप पैसों का नहीं है, बंदे का है, बंदे का है। और नहीं यार माजिद भाई, आप क्या कहते हैं? मामला आसिफ भाई, लालच का है, मामला लालच ही है ना, लालच है ना, और क्या? आपने बात कर दी, मैं यही बात करने जा रहा था। हाँ, कि अब देखें, प्लेयर जो होता है ना, यहाँ पर होता ये है कि काम लगाने वाला प्लेयर ऐसा हो कि जिसकी टीम में जगह पक्की हो, सबसे पहले 11 में पक्की हो, तब वो काम करेगा ना आपके साथ। जाहिर सी बात है। तो 11 में जगह पक्की होगी, और उसके बाद ये है कि वो इतना बड़ा होगा कि वो अपनी मर्जी से चीजें चला सके। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर है, आसिफ है, बट थे, शर्जील खान है, ये एस्टैब्लिश, और ये ऐसे प्लेयर हैं जो एकदम से गेम को पलट सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप आ जाएं बैनुल-अक़वामी मैचेस आप देख लें। 2011 का वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में 27 रन बनाए सिर्फ। वॉटसन और उनका दूसरा प्लेयर हेडन, वॉटसन हेडन, 27 रन, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से मैच जीत भी जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होती है। ये मैच का मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये मैच सस्पेक्ट था और इसका इंक्वायरी हुई थी। इसके अलावा और भी इस तरह की चीजें हैं, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। सर 2010 का जो जब सीन हुआ था ना, ये मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो मेरे लिए तो बड़ी एक जबरदस्त ये चीज है। मैं तो एक तो 2010 में टीम के साथ गया, खेला तो कोई नहीं, लेकिन जो लोगों को खेलते हुए मैंने चीजें देखी, और मैंने जो होटल के बाहर सिक्योरिटी को देखी, भट्टी साहब को सब पता होगा, जिस तरह मीडिया थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया हूँ। भट्टी साहब ने पहले बता दी थी खबर 2010 में और अखबार में खबर पहले दे दी थी कि ये हो रहा है और सस्पेक्ट घूम रहे हैं। और जो वहां पे हालात थे, मैं तो देख के हैरान हो गया। अब भट्टी साहब एक चीज है, भट्टी साहब एक चीज है, ये चीज मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गई है, जहां भी मैंने जवाब देना था। देखिए शादाब, जी भट्टी साहब, पॉइंट है हमारे यहाँ। देखिए सिलेक्शन में तो हम जब इमरान खान कप्तान थे उस जमाने में भी सिलेक्शन पे सुनते थे कि इसके साथ नाइंसाफी होगी, इसके साथ नाइंसाफी होगी,
लेकिन शादाब सिलेक्शन में हमारा कल्चर है ना, गरीब आदमी सड़क पे पुलिस से पिट रहा होता है। आप देखें बड़ी गाड़ी वाले को कभी पुलिस वाले नहीं रोकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो फिर गलत काम करे। तो आपका पॉइंट अपनी जगह है। तो अगर प्लेयर इनसिक्योर है सिलेक्शन की वजह से, तो क्या वो फिर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग कर ले? ये भी गलत है। देखिए दुनिया में जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, दुनिया के और मुल्कों में नहीं है। इवन हांगकांग में नहीं जो पकड़े गए वो भी पाकिस्तानी लड़के थे, यूएई में जो पकड़े गए वो भी पाकिस्तानी। तो हमारा जो हम कहते हैं ना कि इमरान खान तो करप्शन का स्लोगन लेकर इस मुल्क में आए, तो हमारे मुल्क में आज भी करप्शन कम नहीं हो सकी। तो हमारे जो आम शोबों में करप्शन होती है वो करप्शन हम क्रिकेट में भी देखते हैं। देखिए मैंने तो आप दोनों ने भी यकीनी तौर पर ये चीज देखी होगी, कराची जिमखाना में जब रमजान टूर्नामेंट होते थे तनवीर और शादाब, तो लोग ही लोग तो होते थे, बिल्कुल नोट लेके बैठे होते थे बिल्कुल। बाउंड्री लाइन पे। वो एक मखसूस कॉर्नर था, जी भट्टी एक कॉर्नर था मखसूस, वहां पे बैठे होते थे बस। बिल्कुल। भट्टी साहब, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपका एक्सपीरियंस बहुत है, आपने बड़ी चीजें कवर की हैं, ये की हैं, लेकिन एक पार्ट थोड़ा सा मिसिंग ये है, वो जो ड्रेसिंग रूम की शेयरिंग। जब हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, हमें पता है कि हमारे को किस तरह साइकोलॉजिकली किस तरह हम ये बैटल लड़ते रहे। हम कोशिश करते थे यार खेलें क्रिकेट, ईमानदारी से जाएं। आप जो बात कर रहे हैं ना, कुछ प्लेयर हमने सिर्फ क्रिकेट फोकस की कि यार क्रिकेट खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, मामला कुछ और थे। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ देख के आया हूँ, बहुत कुछ, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आप जब तक एक सिस्टम के अंदर नहीं आओगे, कोई भी प्लेयर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखिए हम परफॉर्म यही किया तो हम ड्रॉप हुए थे, लेकिन फिर हम जब परफॉर्म करके भी हम ड्रॉप हुए। उसके पीछे मैं नहीं जाना चाह रहा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बोलोगे तो वो फिर आपको सबूत देने पड़ते हैं 10 चीजें, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आपको इस सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, आपको एक ग्रुप के अंदर चलना पड़ता है, फिर वही ग्रुप आपको वहां रखता है। अदरवाइज आप डोमेस्टिक में आ जाओगे। अब डोमेस्टिक में आपको पता है कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो पीनट है, उससे आपकी लाइफ टाइम नहीं चल सकती। सिर्फ इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर बहुत इनसिक्योर है, इस वजह से आता है। प्लेयर को सिक्योर करना पड़ेगा। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज्यादा संभालता है। तो अब जिन्होंने किया है कि प्लेयर बड़े अच्छे प्लेयर लेके आ गए। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा था, हमारे फ्री हिट के प्रोग्राम में नदीम भाई आए थे, तो मैंने उनसे बात जरूर की थी। मैंने कहा जी अगर आप सारे अच्छे प्लेयर ले लेंगे तो आज ना यूनुस होता ना मिसबा होता आपकी टीम में। ये मीडियोकर थे, इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिटनेस बहुत अच्छी रखी, और आज 10-10 हजार रन करके बैठे हुए, और आज की टीम की आपकी कोचिंग की बैकबोन है। तो मौके सबको यकसा मिलने चाहिए वजीर साहब, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। माजिद भाई आखिरी बस टाइम चल रहा है। अब आप मुझे ये बता दें कि नेक्स्ट स्टेप सलीम मलिक साहब का क्या हो सकता है? देखिए सलीम मलिक जब तक उस ट्रांसक्रिप्ट का जवाब नहीं देंगे, सलीम मलिक ना कोचिंग कर सकते हैं, ना क्रिकेट की किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते। जाहिर है क्रिकेट तो आप खेल नहीं सकते। तो सलीम मलिक को उस प्रोसेस में जाना होगा जो आईसीसी का प्रोसेस है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोसेस है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट भी पीसीबी को आईसीसी ने भेजे, और एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं आसिफ खान, जानते हैं उनको, शील्ड बैरी, इंग्लैंड का बहुत बड़ा, बल्कि इंग्लैंड का दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है टेलीग्राफ में ये स्टोरी शील्ड बैरी ने छापी। तो अगर शील्ड बैरी ने गलत स्टोरी दी, ये तो छपी 2010 में, शाहजेब खानजादा ने पिछले दिन अपने प्रोग्राम में वो उस खबर का अक्स दिखाया, तो सलीम मलिक सू कर देना उस शील्ड बैरी को कि आपने मेरे बारे में गलत खबर दी। तो मेरा ख्याल में सलीम मलिक को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा इदारों के साथ, ताकि उन तक, देखिए हमारा बहुत बड़ा नाम है सलीम मलिक, लेकिन मैं थोड़ा सा, तनवीर शादाब ने बहुत अच्छी बात की, ये जो ड्रेसिंग रूम में एक वो हमारी सियासत में भी कहते हैं ना, हम ख्याल ग्रुप जो चलते हैं ना, इसमें फिर एक अलग से प्रोग्राम हो तो उसमें फिर बैठ के अलग से बात करेंगे माजिद भाई, करेंगे। आसिफ भाई आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि सलीम मलिक साहब कहते हैं कि मुझे अब कोई फिक्सर ना बोले, अगर किसी ने बोल दिया क्या वो केस कर देंगे? नहीं बोलते हम। ये मुद्दा ही नहीं है तनवीर, ये मसला ही नहीं है। आपको कोई फिक्सर बोले ना बोले, आपको अपना काम निकालना है।
नहीं, अगर वो अपने सवालात के जवाब नहीं देते तो इसमें हम क्या ये भी समझे कि वो समझे नहीं जी मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैं तो नहीं जा रहा, मैं क्यों जवाब दूं? नुकसान होगा। देखिए इस वक्त आप वीक फुटिंग पर हैं, दानिश कनेरिया हो या सलीम मलिक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चैलेंज ना लें, आप बैकडोर बात करें, क्योंकि मैंने जैसे कहा दानिश कनेरिया के लिए भी क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इंग्लैंड जाइए, और इनसे भी ये कहा है कि आप ये अपनी ट्रांसक्रिप्ट का जवाब दें। इस चीज को आप बैकडोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, इससे पहले भी तो आप क्रिकेट बोर्ड से बैकडोर मिल रहे थे ना। 2014 में नजम सेठी से मिले, उससे पहले मिले, 2012 में मिले, तो और नजम सेठी साहब तो वाला मुझे याद आ गई बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटेग्रिटी कमेटी थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी थे, ये उनके सामने ये दस्तखत हुए। तो ऐसा नहीं हुआ कि आंख बंद करके आपने दस्तखत कर दिए, ऐसी बात नहीं है। ये ना कहें कि एक आई वॉश था, आई वॉश नहीं होते। जब इस तरह के दस्तावेज होते हैं, कानूनी दस्तावेज जो कि आईसीसी में जाके जमा हो रहा है, तो वो आई वॉश नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज को उलझाए नहीं, मुद्दा दोनों का सीधा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप सीधे होके बात करें, बिल्कुल सीधे पॉइंट पर बात करें और देखें कि आपका रास्ता कहाँ से निकलता है। दोनों का रास्ता चले दानिश ने भी बोला है एक आखिर में जी भट्टी साहब बड़ी मासूमियत से सलीम मलिक साहब ने कहा कि यार मुझे तो उन्होंने पेपर लिख के दिया कि इस पे साइन कर दें। आप ये बताएं कि कोई आजकल के दौर में आप अपने किसी मुलाजिम को भी कह दें कि यार इस पे साइन कर दे, वो कहेगा साहब ये लिखा हुआ क्या है? तो सलीम मलिक इतना बड़ा क्रिकेटर जिसने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली। और दूसरा जो आपने कहा ना कि वो कह रहे हैं मुझे फिक्सर ना कहें, ये इसी तरह है कि तनवीर अहमद कह ले जी मुझे टेस्ट क्रिकेटर ना कहें, मैं तो अब टीवी होस्ट हूँ, मुझे टीवी होस्ट कहा जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, थैंक यू बहुत बहुत शदाब भाई, टाइम की कमी है, शदाब भाई टाइम की कमी, शुक्रिया बहुत बहुत माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपका, शॉर्ट टाइम पे आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला आपने जो एक ख्वाहिश जाहिर की है उसके ऊपर भी हम दोबारा आएंगे, उस पे गपशप करेंगे। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शादाब कबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कहने का मकसद सिंपल सा ये है कि दानिश कनेरिया और सलीम मलिक के टॉपिक के ऊपर हमने ये बात की। हम तो सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। अब मैं एज अ क्रिकेटर या शादाब कबीर एज अ क्रिकेटर क्रिकेटर्स को ये कह सकते हैं कि प्लीज जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं कम खेलें, ज्यादा खेलें, अपने लिए खेलें, अपनी परफॉर्मेंस दें, उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो नाम है प्लीज उसको भी जरा नजरों में रखें कि आप जब ये ऐसी हरकतें करेंगे और उसके बाद आप मानेंगे नहीं ऐसे काम करने के बाद, तो पाकिस्तान का नाम कितना ज्यादा बदनाम होगा, ये फिर आप लोग तो नहीं सोच सकते, ये हम लोग सोच सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।